एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से एक अहम खबर देते हैं कि चीफ जस्टिस की 3 दिन की वार्निंग काम कर गई। ज़ैनब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम 20 रोज बाद गिरफ्तार हो गया है। मुलजिम का DNA मैच कर गया, पुलिस का ये दावा है। ज़ैनब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम की तफसीलात बोल न्यूज ने हासिल कर ली हैं। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस की 3 दिन की वार्निंग काम कर गई है। इस वक्त ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अमीन साहब, पुलिस ये कहती है कि ये जो मुलजिम है ये आपका हमसाया है, क्या आप इसको पहचान सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमीन साहब, ये जो मुलजिम जिसे पुलिस ने पकड़ा है और ये कहा है कि इसका DNA मैच किया है, ये आपका हमसाया है, ये कहना है पुलिस का, आप इसको पहचान सकते हैं? नहीं, मेरा हमसाया नहीं है, ये कहीं पीली सर पर लाला गुलशन में रहता है। वो पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है, लेकिन वो अभी तक मुझे ऑफिशियल तक जो कंफर्म नहीं किया, या मेरे पास किसी ने राब्ता नहीं किया। अच्छा। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो उसके कैसे क्योंकि पहले भी 3-4 मुलजिम पकड़े, उनको भी बयान चल गया, ये उन्होंने करार कर लिया, बाद में उन्होंने बयान बदल लिया। ठीक है, तो इस तरह के मामला चलता है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगी तो हम कैसे एग्री करेंगे कि वाकई ये मुलजिम है। इस खबर के आने के बाद अमीन साहब, आपने खुद कोई राब्ता अब तक किया है पुलिस की अथॉरिटीज से? नहीं, मैंने कोई नहीं राब्ता किया। अच्छा, तो आपको जब तक ये DNA रिपोर्ट दिखाई नहीं जाती है, जब तक आप नहीं मानेंगे, या फिर DNA रिपोर्ट देखकर आप मान जाएंगे कि यही मुलजिम है? वो देखो, DNA रिपोर्ट जो मुतलका जो उनकी मेडिकल टीम है, वो उसको कंफर्म करेंगे। कोई ऐसे कोई टेक्निकल दी तो है नहीं, मैं उसको कंफर्म करूँ कि DNA उसकी है। अच्छा। तो उन्होंने इसको मैच करके सेटिस्फाई करना है कि वाकई हुई है, क्योंकि आगे सारे मामला चलने के। जो जिस तरह से पुलिस अथॉरिटीज कहेंगी और जो आपको जिस तरह के शवाहिद फराहम किए जाएंगे, आप उन पर एतबार करेंगे कि हाँ, उनको उन्होंने जो काम किया है वो ठीक है? हाँ, अंडरस्टूड है, बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है अमीन अंसारी साहब ये वही शख्स है जिसे इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था और फिर गिरफ्तार किया गया, पहले DNA मैच नहीं किया, अब DNA मैच कर गया? हाँ, DNA इसका पहले भी दोबारा उन्होंने इसका किया है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये CCTV फुटेज में जिस शख्स को देखा जा सकता है, क्या आपको लगता है कि वो शख्स इससे मुताबिकत रखता है इसकी शक्ल से? हाँ, लगता है। उसने अब उसने दाढ़ी बनवा ली ना बाद में। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप इसको जानते नहीं है, ये आपका हमसाया नहीं है, आपका ये कहना है? नहीं, हमसाया नहीं है। ठीक है, आपने कभी देखा नहीं कसूर में इसको? नहीं देखा सदा, लेकिन हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे जिस तरह ये मल्ले था जैसा भी। अमीन साहब, आपने क्या कहा, आपने देखा है इससे पहले इसको कसूर में? हाँ जी, देखा जरूर है। वो भी इसकी जो तस्वीर आ रही ना बगैर दाढ़ी के, उससे पता चल रहा है। तो दाढ़ी वाली शेप में मैंने इतनी पहले जो उसको इंडिकेट कर लेते ये फलां शख्स है। अच्छा, ठीक है। अच्छा अमीन साहब, इसके अलावा आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की इससे पहले जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, तो पुलिस हुकाम की जानिब से कोई राब्ता किया गया आपसे? कोई नहीं, आपको लुक में नहीं लिया गया? ठीक, नहीं, मुझे ठीक, मुझे तभी ये लैंड में लेके कंफर्म करेंगे जब तक उसकी मुकम्मल नेगोशिएशन हो जब तक। ठीक है। अच्छा अमीन साहब, पहले एक दफा आपसे बात हुई थी इसी हवाले से, तो आपने कहा था कि आप उस वक्त मुतमईन नहीं थे जो पुलिस काम कर रही थी। अब इतने दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं और अब जो ये खबर सामने आई है, अब आपके इत्मीनान का क्या लेवल है? नहीं, मैं पार्लियामेंट हाउस में था, उन्होंने भी दाखिला कमेटी ने इसका सो मोटो एक्शन लिया था, तो मैंने वहाँ पर भी यही कहा था कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं उसमें मुतमईन हूँ। मुतमईन है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, दुआ करेंगे कि ये जो मुलजिम है ये जल्द पकड़ा जाए और जो मुलजिम पकड़ा गया है ये वही मुलजिम हो जो पुलिस ने इस पे मेहनत की है। जी हाँ, ये कहना है वालिद ज़ैनब का कि इस शख्स को मोहल्ले में देखा जरूर है, लेकिन उसका ये हमसाया नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। हमारे साहब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब भी मौजूद हैं। गंडापुर साहब, अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी ज़ैनब के वालिद की। उन्होंने कहा कि मैं इत्मीनान मुझे ज़रूर है, मैं मुतमईन हूँ, पुलिस ने अब तक जो तफ्तीश की है, जो शख्स गिरफ्तार किया, यकीनन ये वही शख्स लगता है जो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो समझता हूँ, ज़ैनब के जो वालिद हैं एक सादा शख्स हैं, एक नेक इंसान है, और उनकी शदीद ख्वाहिश होगी कि जो जुल्म हुआ उनकी बच्ची के साथ तो मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन मुझे जो चीज नजर आती है कि जस्टिस साहब ने जो धमकी दी और नोटिस किया कि 72 घंटे के अंदर इसको सॉल्व किया जाए,
मुझे एक अजीब मसले में हूँ कि ऐसा ना हो जो पंजाब में हमेशा होता रहा है कि गलत शख्स के ऊपर मुर्दा डाल दिया जाता है। ये कह देना कि डीएनए मैच हुआ है, अभी तक एक ही लेबोरेटरी है जो डीएनए का काम करती है, वो सरकार के नीचे काम करती है। जी हाँ। ये प्रूफ कहां से आएगा कि वो लेबोरेटरी की रिपोर्ट जो है वो एक्चुअल रिपोर्ट है या एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है? और अगर वो पहले ये कहा गया था कि 8 बच्चियों का डीएनए जो है, सारी 8 बच्चियों में सेम डीएनए मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जो एक तो ये बात है कि वो उस मोहल्ले में नहीं रहता, जो लफ्ज हमसाया चल पड़ा है लफ्ज है, वो साथ वाले मोहल्ले का रिहायशी है। ये करने की जरूरत है कि जिस मोहल्ले में वो रहते हैं और घर वाले और उसके अपने घर वाले क्या जिन वकूए जो हुए पिछले 7 वकूए, उन सारे वकूओं के वक्त देश का कहाँ मौजूद था ताकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी रिकॉर्ड हो सके। और आज मैं समझता हूं इस केस की अहमियत के पेश नजर कि जस्टिस साहब से मेरी सजा होगी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाए और वो ये सारे 8 डीएनए करे। अगर ये वाकई मुजरिम है तो फिर इसको ऐसी सजा देनी चाहिए जो पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल बन जाए। ठीक। लेकिन पंजाब के सवाल करने की खातिर एक गलत आदमी को, जो इनकी आदत है, आपने कई प्रोग्रामों में देखा है, जो अभी ये नकीबुल्लाह महसूद का भी जो चल रहा है मामला, तो मावराए अदालत कत्ल करने का ये भी एक अंदाज है कि डीएनए बाहर किसी ने देखा ना। गंडा कपूर साहब, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके सवालात हैं, बड़े वैलिड हैं, लेकिन अब कौन तस्दीक करेगा इस डीएनए रिपोर्ट को? क्या मंज़िल आम पर लाना भी जरूरी हो गया है? और ये शख्स जिसकी